के एक राजा इक्ष्वाकु हुए, जिनकी महिमा अगर कहें तो शायद आपने न सुना हो, तो आज जान लो। जिस गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, आज वो गीता घर घर में गाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा गीता में कि जो ज्ञान आज हमको आप दे रहे हैं, ये ज्ञान, गीता का ज्ञान, क्या ये पहले धरती पर नहीं था? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस ज्ञान को सर्वप्रथम मैंने विवस्वान सूर्य को दिया था। ये गीता का ज्ञान भी सबसे पहले सूर्य वंश में ही आया। अर्जुन को तो द्वापर युग में मिला। गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, इस ज्ञान को सर्वप्रथम मैंने विवस्वान सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, और वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु जो थे, उनको उनके पिता वैवस्वत मनु ने दिया, और इक्ष्वाकु के द्वारा ये ज्ञान धरती पर सर्वप्रथम आया। रघुवंश के राजा इक्ष्वाकु सर्वप्रथम गीता के ज्ञान को धरती पर लेकर के आए, लेकिन कालांतर में वह ज्ञान जब विलुप्त हो गया, नष्टप्राय हो गया, तब द्वापर युग में भगवान ने पुनः अर्जुन को गीता का उपदेश किया है। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान महमव्ययम, यह ज्ञान सर्वप्रथम मैंने विवस्वान सूर्य को दिया था। विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत, और इस ज्ञान को विवस्वान ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। फिर यह ज्ञान परंपरा से चलता रहा, और ये ज्ञान, गीता का वो ज्ञान, कर्मयोग राम जी तक चला। राम जी से बड़ा कर्मयोगी इस धरती पर कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। राम जी ही कर्मयोगी नहीं, उनके पिता, उनके प्रपितामह, उस वंश में उत्पन्न होने वाले जितने राजा थे, सब कर्मयोगी। वो कर्मयोगी उस गीता ज्ञान के कारण ही बने। गीता का ज्ञान व्यक्ति को कर्मयोगी बनाती है। आज लोग कहते हैं गीता पढ़ने वाले सन्यासी हो जाते हैं। मैं कहता हूं, जो सच्चे ढंग से गीता को पढ़ेगा वो सन्यासी नहीं बनेगा, वो कर्मयोगी बनेगा। वो कर्म में विश्वास करेगा, सब कुछ छोड़ करके भागने वाला नहीं होगा। गीता पढ़ करके लोग सन्यासी बन जाते हैं, कहते हैं, लेकिन गीता जिसको पढ़ाई गई, भगवान ने अर्जुन को सुनाया, वो अर्जुन जो भाग रहा था, अर्जुन ने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे। न योत्स्य इति गोविंद उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। अर्जुन ने कहा न योत्स्य इति गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा क्यों? अर्जुन ने कहा कि गांडीवम संसृते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति विमिमे मनः। हे भगवान, मेरा गांडीव मेरे कंधे से सरक रहा है, मेरा हाथ कांप रहा है। त्वक्षैव परिदह्यते, हमारे शरीर में ज्वाला हो रही है। न च शक्नोम्यवस्थातुं, मैं अपने आप को यहां खड़ा भी नहीं कर पा रहा हूं, ये स्थिति है मेरी। भ्रमति विच मे मनः, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। राज्य के लिए इन अपने परिजनों को मैं मारूं। भीष्मंच द्रोणंच जयद्रथंच, भीष्म द्रोण जयद्रथ इन वीरों को मार दूं। जिन महापुरुषों ने मुझे अपनी गोद में खिलाया, मेरा लाड किया, दुलार किया, प्यार किया, जिनके ज्ञान विज्ञान से मैं विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बना, आज उन्हीं गुरुजनों को मैं इस युद्ध में मारूं। मुझसे लड़ने के लिए खड़े हैं। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा युद्ध नहीं करोगे तो क्या खाओगे? तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय की जीविका क्या है? बोले प्रजा का पालन, राज्य। एक सैनिक से लेकर
एक राजा तक प्रशासन का संपूर्ण अधिकार क्षत्रियों को प्राप्त है वेदों के अनुसार। आज जिस आरक्षण की बात लोग करते हैं, आरक्षण तो हमारे वेदों ने सबसे पहले दिया, सबके लिए व्यवसाय आरक्षित कर दिया। जो ब्राह्मण है प्राइमरी विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षण का कार्य वो करे। एक साधारण सिपाही से लेकर चक्रवर्ती सम्राट तक वो क्षत्रियों का आरक्षण है। एक मिट्टी के व्यापार से लेकर सोने और हीरे तक के व्यापार का संपूर्ण अधिकार वैश्य वर्ग को है, उनका आरक्षण है। और एक सुई के निर्माण से लेकर जहाज के निर्माण पर्यंत जितनी कला है वह सब कुछ निर्मित करके उससे आय प्राप्त करने का अधिकार चतुर्थ वर्ण को, चारों वर्णों का आरक्षण वेदों ने पहले से कर दिया। उस आरक्षण को बिगाड़ने के कारण नए आरक्षण की आवश्यकता समाज को पड़ी। अगर वो आरक्षण जो वैदिक आरक्षण था वह यथावत होता तो समाज में अव्यवस्था कभी न पैदा होती। लाखों वर्षों से ये परंपराएं चलती चली आई थी। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम क्या करोगे? तुम क्षत्रिय हो, तुम पंडिताई नहीं कर सकते, तुम साधु बनकर के किसी मठ की महंती नहीं कर सकते, तुम साधु बनकर के भिक्षा नहीं मांग सकते, क्योंकि ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है। कैसे जियोगे? और दुर्योधन 5 गांव भी तुम्हें देने को तैयार नहीं। दुर्योधन ने कहा, सूच्यग्रम न दास्यामि, सुई के नोक के बराबर भूमि में नहीं दूंगा बिना लड़ना पड़े। अर्जुन ने कहा, महाराज मैं जंगल में चला जाऊंगा, कंदमूल फल खा करके भिक्षा मांग करके भोजन कर लूंगा। भगवान ने कहा, अर्जुन अपने कर्म को छोड़कर भाग रहा है, अपने धर्म को अधर्म समझ रहा है। जो अपने धर्म को अधर्म समझे और दूसरे के धर्म को धर्म समझे, यह एक भ्रम की बड़ी भयानक स्थिति होती। इस स्थिति में अर्जुन थे और भगवान ने गीता का उपदेश किया। परिणाम ये हुआ कि अर्जुन का भ्रम दूर हो गया। जो अर्जुन युद्ध छोड़कर भागने को तैयार थे वो कर्मयोगी बन गए। अर्जुन ने कहा, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। भगवान ने कहा, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। बोले महाराज क्या मिलेगा? बोले चिंता मत करो, 2 ही ऑप्शन है, या तो जीत जाओगे तो राज्य मिलेगा, और नहीं जीते मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा। क्योंकि युद्ध में जो मारा जाता है वो स्वर्ग में जाता है। तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे अर्जुन उठो और युद्ध का निश्चय करो। अगर जीत गए तो राज्य मिलेगा और हार गए मारे गए तो स्वर्ग मिल जाएगा, लोक परलोक दोनों बन जाएगा। अर्जुन अपने कर्म में लग गए। ये कर्म योग है। मानव जीवन कर्मयोग की साधना के लिए ही मिला है। मानव योनि में आकर के कर्मयोग के द्वारा हम अपने कर्म को सुधार लें। कर्म से ही कर्म को सुधारा जाता है। बोले महाराज हमारे कर्म बड़े बिगड़ गए। बोले तो जो कर्म बिगड़े, अब उन बिगड़े कर्मों को अच्छे कर्मों से सुधार लो, वो भी रास्ता है। कर्म से कर्म को सुधार लेना और कर्म की महत्ता को समझकर कर्मयोगी बनकर के जीवन जीना, यही गीता का सार है। वह गीता का ज्ञान रघुवंश में सर्वप्रथम महाराज इक्ष्वाकु को मिला और इक्ष्वाकु से वो ज्ञान राम जी के काल तक आया। इसीलिए राम जी कर्मयोगी, उनकी कर्म